नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शाम 6 बजे तक की अगर बात करें तो 61.32% मतदान हुआ है हरियाणा में। ईवीएम में कैद हुई है 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। मेवात की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा और गुरुग्राम में सबसे कम वोटिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हरियाणा में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शाम 6 बजे तक 61.32% मतदान हुआ है। ईवीएम में 1031 उम्मीदवारों की किस्मत भी कैद हो चुकी है, तो वहीं 8 अक्टूबर को नतीजे भी आ जाएंगे। सबसे ज्यादा वोटिंग मेवात में हुई है और सबसे कम वोटिंग गुरुग्राम में हुई है। गुरुग्राम की जनता ज्यादा वोट करने के लिए नहीं पहुंची, इसलिए गुरुग्राम में सबसे कम वोटिंग हुई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। रोहतक, पलवल, करनाल, सोनीपत, हिसार और चरखी दादरी की ये तस्वीरें हैं। वोटिंग के बाद की ये तस्वीरें, किस तरह की तैयारी जो है वोटिंग होने के बाद की गई है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वोटिंग के बाद की ये तस्वीरें, जो भी किस्मत का फैसला जनता ने किया है उसको कैद कर दिया है किस्मत के फैसले को, उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की किस्मत के फैसले को। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथों पर किस तरह से पूरी सावधानी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ यहां पर तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। और अब इंतजार 8 तारीख का है। 2014 की अगर बात करें 76.6% वोटिंग हुई। 2019 में करीब 69% वोटिंग हुई, तो 2024 में 61.25% वोटिंग जो शाम 6 बजे तक सामने आई है। यानी कि 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज जो है वो 2024 का कम माना जा रहा है। 2014 में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आया था। 2014 का वोटिंग परसेंटेज 76.6% था। तो 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में शाम 6 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज कम सामने आया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता भी वोट कास्ट करने पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी, कृष्णपाल गुर्जर, मोहनलाल बडोली, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के, और बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को भी आप देख रहे हैं। इधर ज्ञानचंद गुप्ता को आप देख रहे हैं, कंवरपाल गुर्जर और किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जब वोट करने के लिए पहुंचे, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। तो मतदान में दिग्गजों ने भी पूरी भागीदारी ली और दिग्गजों के तरफ से मतदान करने के बाद लोगों को भी प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि जरूर अपने अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पहुंचे। अब कुछ अन्य तस्वीरें भी आपको कांग्रेस नेताओं की अगर दिखाएं तो देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और वोट डालने के लिए जब वो पहुंचे, कुमारी शैलजा कांग्रेस सांसद आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह को भी आप देख सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस सांसद की ये तस्वीरें, कुमारी शैलजा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इधर रणदीप सिंह सुरजेवाला, विनेश फोगाट, आदित्य सुरजेवाला जो कि खुद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इन्होंने भी वोट किया। रावदान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी जब वोट करने के लिए पहुंचे, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए, पार्टी के बड़े नेताओं ने जब वोट किया तो उसके बाद जनता से अपील भी की कि आप भी अपने घरों से निकलें और वोट जरूर डालें, क्योंकि बड़ा दिन हरियाणा के लिए आज था। 6 बजे तक वोटिंग हुई है और अब जो जनता है वो तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर चुकी है। तो देखिए, तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो चुका है और इसके नतीजे भी जल्द सामने आ जाएंगे। 8 तारीख का इंतजार है अब हर एक प्रत्याशी को, या यूं कहे सभी पार्टियों को अब 8 तारीख का इंतजार है। हरियाणा की जनता को भी इंतजार है 8 तारीख का, जब नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। और हरियाणा न्यूज पर जिस तरह से आपने आज मतदान के दौरान पूरी कवरेज देखी, उसी तरह से आप 8 अक्टूबर को
जब रिजल्ट आएगा तो पूरी कवरेज आप हरियाणा न्यूज पर देखेंगे। तो हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार का मतदान उत्साह और उमंग से भरा हुआ रहा। चुनाव के दिन राज्य भर में मतदाताओं में खासा जोश देखने को मिला, जिसमें बुजुर्गों, दिव्यांगों से लेकर युवा सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खासकर बुजुर्ग मतदाताओं ने इस बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को लेकर सभी को प्रेरित भी किया। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हो चुका है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत का ताला 8 अक्टूबर को खुलेगा और किसका होगा मंगल, ये मंगलवार को पता चल पाएगा। ईवीएम में कैद हुआ प्रदेश की जनता का फैसला। हरियाणा के सियासी दंगल में मतदान हो चुका है। जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब हर किसी को इंतजार है चुनाव परिणाम का, क्योंकि इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कई चुनावी दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। एक तरफ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की किस्मत का फैसला होना है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कई मंत्री और पूर्व मंत्री भी मैदान में हैं। वहीं पहलवान और कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में उनकी किस्मत राजनीति में कितनी चमकती है, ये भी इस चुनाव में तय होना है। बल्कि यूँ कहिए कि तय हो चुका है, लेकिन फिलहाल ईवीएम में कैद है और इसका खुलासा 8 तारीख को हो जाएगा। मतदान के दौरान कई जगहों पर दिखा हंगामा। मतदान ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से ही हुआ, लेकिन कहीं कहीं से छिटपुट विवाद के मामले भी सामने आए। नूह, महम और जुलाना विधानसभा सीट से हंगामे के मामले सामने आए। हालांकि सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और मतदान की प्रक्रिया जारी रही। विवाद कहीं भी ज्यादा नहीं बढ़ने दिया गया। हरियाणा की 90 सीटों पर हुआ मतदान। दांव पर 1031 प्रत्याशियों की किस्मत। इस बार 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इनमें 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही है, जबकि कांग्रेस एक दशक बाद वापसी की उम्मीद कर रही है। और इस बार लोकतंत्र के इस महा उत्सव में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बाद तक चला। चुनाव आयोग की रही पैनी नजर। 20,632 मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को देखते हुए चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव नजर आया। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए कुल 20,632 मतदान केंद्र बनाए थे। बादशाहपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा 521 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। वहीं नारनौल में सबसे कम 155 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। चुनाव आयोग ने इस बार खास लोगों की खास तरह से ध्यान रखने की व्यवस्था की थी। आयोग ने मॉडल बूथ के साथ दिव्यांग बूथ बनाए। इसमें 115 पिंक बूथ बनाए गए। साथ ही दिव्यांगों के लिए दिव्यांग बूथ बनाए गए थे। साथ ही पोलिंग बूथों पर पीने का पानी, व्हील चेयर और बैठने की जगह का इंतजाम भी किया गया था। 8 अक्टूबर को आएंगे परिणाम। बहरहाल लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में मतदान के बाद अब प्रत्याशियों और मतदाताओं की निगाहें परिणाम पर टिक गई हैं। प्रत्याशियों का जो भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद है, उस पर 8 अक्टूबर को पर्दा उठेगा। यही कारण है कि सभी को 8 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल इस बार हरियाणा में शहर हो या फिर ग्रामीण, हर जगह मतदान को लेकर काफी उत्साह रहा। ग्रामीण क्षेत्र के मतदान बूथों पर महिलाएं घूंघट डाले कतार में खड़ी नजर आई। युवा मतदान को लेकर उत्साहित नजर आए। उधर राजनीतिक विश्लेषक अपने स्तर पर परिणाम का अनुमान लगाने में जुट गए हैं।
विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब उन गड़बड़ियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो वोटिंग के दौरान प्रदेश के विभिन्न पोलिंग बूथों से सामने आई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रदेश की जनता का मत ईवीएम में कैद हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो हरियाणा प्रदेश के अगले 5 साल का भविष्य अब वोटिंग मशीन में है और ये पिटारा अब 8 अक्टूबर को खुलेगा। पिछले करीब 2 महीने से हरियाणा में मतदान को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही थी। बावजूद इसके वोटिंग के दौरान कई बूथों पर लड़ाई झगड़े और मारपीट के मामले सामने आए। जहां एक तरफ बुजुर्ग और दिव्यांग अपने मतों का इस्तेमाल कर लोगों के लिए मिसाल कायम करने का काम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ असामाजिक और शरारती तत्व इससे परे होकर लोकतंत्र के पर्व में भंग डालने का काम करते नजर आए। नांगल चौधरी के धोखेरा गांव में मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हाथापाई के बीच बीजेपी कार्यकर्ता ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी के समर्थकों ने बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ता चला गया। तो वहीं नारनौंद के गांव खांडा खेड़ी में भी वोटिंग के दौरान 2 गुटों के बीच हाथापाई हुई, जहां मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने मामले को शांत करवाया। हालांकि झगड़े के कारणों का पता नहीं चल पाया। वोटिंग के दौरान एक तस्वीर जुलाना से भी सामने आई, जहां बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी पर लोगों ने प्रशासन पर दबाव बनाने और बोगस वोटिंग के आरोप लगाए। भाई साहब हमारा प्रशासन पर दबाव दे रहा है। में आगे बीजेपी की वोट तक खुला मानस कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मानस भीतर नहीं जाने दे रहा। पुनाना विधानसभा क्षेत्र के गुलालता गांव में भी प्रत्याशियों के समर्थकों के आपस में भिड़ने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मोहम्मद इलियास के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच में यहां विवाद हुआ। चुनाव जैसी बड़ी प्रक्रिया के लिए हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। महीनों की तैयारी और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी टकराव और गड़बड़ी के मामले शांतिपूर्ण मतदान में बाधा बनते हैं और लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचती है। हालांकि प्रदेश भर की 90 की 90 सीटों पर ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से ही मतदान संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश में वोटिंग के साथ और चुनाव परिणाम से पहले सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चाहे राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस हो या फिर मैदान में उतरने वाले निर्दलीय प्रत्याशी, सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हरियाणा के जो वोटर हैं वो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर चुके हैं। मतदाता के भरोसे पर कौन खरा उतरा है, ये 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ रहे 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता कर चुकी है। दूसरी ओर मतदान के बाद से ही प्रदेश का सियासी तापमान हाई हो चुका है। सियासत के इस संग्राम में वार पलटवार का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि चाहे राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस हो या फिर इनेलो, हलोपा और बीएसपी का गठबंधन, सभी अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। मैं पूरा प्रतिद्वंदी निराशा है, निराशा से झुलाए हुए हैं। का हाल हो गया है, तो वो अपना घर संभाल लें। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, हम सब मजबूत हैं, अपने घर में हम सब मजबूत हैं। हरियाणा में बहुत देखो लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले कि लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। आज कलोई से ये लोगों की इच्छा है। पिछली बार भी हाईएस्ट मार्जिन से जीता था, आपके भी हाईएस्ट मार्जिन से जीते हैं। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। यही आग्रह है और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूँ, हरियाणा प्रदेश का
एक मुड़ स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। मैं हरियाणा प्रदेश की सभी विधानसभाओं में गया और कार्यकर्ताओं से मिलके आया हूं और 52 विधानसभाओं में सभाएं भी हुई हैं। बहुत बड़ा चुनावी कैंपेन चला है और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता जुटे हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और हरियाणा प्रदेश की जनता हैट्रिक लगाने का काम करेगी। विश्वास है कांग्रेस के बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा में। हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। धरातल के मुद्दे, हरियाणा की दुर्दशा बेहाली के लिए कोई जिम्मेदार है, बदहाली के लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा है। आज जो खुशहाली हरियाणा से गायब हो गई उसके लिए कोई जिम्मेदार है भाजपा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा महंगाई, भ्रष्टाचार, आज हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति हो गई। तो ये आज हरियाणा के जो धरातल के मुद्दे हैं वो सबसे बड़े मुद्दे हैं। टैक्स नहीं है देश में, बीजेपी कोई भी दावा कर सकती है। लोकसभा में बीजेपी का दावा था 400 पार, 240 आए। पिछली बार यहाँ दावा था 75-80, 75 पार का दावा था, 40 पे रुक गए। और दावा कुछ भी करें, लोकसभा में लोगों ने कर दिया था बीजेपी को हाफ, विधानसभा में लोग कर देंगे बीजेपी को साफ। जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस में कोई पूछ नहीं है, उनके उम्मीदवारों को टिकटें नहीं दी गई, जहां दी गई वहां पर रिबल खड़े कर दिए गए। तो वो एक हिंट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई मेरे बारे में कुछ सोचो। सोचेंगे? देश में संविधान या लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है तो मैं जो है वो बदलाव का है और उम्मीद करूंगी झज्जर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को वोट करने का काम करेगी। 73 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ है। 76 साल का इतिहास पलट के आप शिक्षा के क्षेत्र में मॉडर्न 10 स्कूल है, 2 कॉलेज है जो 76 साल में नहीं थे। इनेलो, एचएलपी और बीएसपी गठबंधन के नेता भी अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। आदित्य इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं? हरियाणा में सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो करो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। की सेवादार की सरकार बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आप लगातार प्रचार के दौरान भी कांग्रेस मुक्त हरियाणा की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस मुक्त हरियाणा हो गया था और हो गया और कभी आएगा नहीं। सिरसा की 5 सीटों पर आपने दमखम लगाकर प्रचार किया है, किस प्रकार से 5 की 5 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिरसा से सरकार बनेगी, इसमें भी कोई दो राय। जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत आशीर्वाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के संग्राम में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है, चाहे वे खुद चुनावी दंगल में हो या फिर अपने बच्चों को विधानसभा के रण में उतारा हो। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा हो या फिर सीएम नायब सिंह सैनी, इनेलो नेता अभय चौटाला और उनके बेटे अर्जुन चौटाला हो या फिर आरती राव, आदित्य सुरजेवाला, विकास सहारण और चित्रा सरवारा। लेकिन किसके दावों में कितना दम है, कौन पास हुआ कौन फेल, इसका फैसला तो हरियाणा की जनता कर चुकी है। बस इंतजार है तो 8 अक्टूबर का। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी, कांग्रेस कमबैक करेगी या फिर हरियाणा विधानसभा में एक गठजोड़ की सरकार होगी। 8 अक्टूबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और वहीं बीजेपी नेता किरण चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। किरण चौधरी ने कांग्रेस को व्यक्ति विशेष की पार्टी बताया। इसके साथ ही किरण चौधरी ने अशोक तंवर के पार्टी बदलने पर भी कटाक्ष किया। हरियाणा के अंदर तो नाम निशान अब कांग्रेस नाम का रहा नहीं। यहाँ केवल जो है एक व्यक्ति विशेष जो है उनकी जो है पार्टी रह गई है और वो भी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। वो सारे का सारी जनता देख रही है किस तरह से उनके शासन काल में हमने कितना लड़ाई लड़ के जो है यहाँ पे अपने काम करवाए। क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त तरीके से हावी था। अब उनके बारे में क्या कहा जाए। जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह फुदकेगा, फिर तीसरी जगह फुदकेगा, फिर चौथी जगह फुदकेगा, फिर 5वीं जगह फुदकेगा, फिर फुदक के फिर वापस चला जाएगा, तो रह क्या गया भैया। ये असली बात तो ये है, ये तो फुदक यही काम हो रहा है। तो वो तो जनता के सामने तो असलियत आई जाती है। सच्चाई ये है कि
और ये दुर्भाग्य की बात है, मैं तो कहूंगी, क्योंकि इनका सिर जो फोड़ा था वो किसने फोड़वाया था? जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे, इनका सिर किसने फोड़वाया था और ये क्यों छोड़ के गए थे? ये इनको याद रखना चाहिए। और चलिए यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।